के लिए स्टेबिलिटी की बात जो आप कर रहे हैं, ये कंट्री की बात नहीं है, पूरे यूनिवर्सल ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कोविड ने हालात बना रखी है पिछले 6 महीने से पूरे यूनिवर्स का। तो उसमें आप जीडीपी को नहीं देखे, हम तो खाली ये देख रहे हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं। लोगों के लिए सवेरे शाम रोजी रोटी मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, मेरे हिसाब से तो वही सबसे बड़ा जीडीपी है। मैं अब इस जीडीपी को देखता नहीं हूँ, अदरवाइज आई एम एन फाइनेंस स्टूडेंट बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू जीडीपी नाउ। मेरे हिसाब से मेरे देश में अगर कोई आज जी रहा है 6 महीने के ऐसे माहौल से, इस कहर से, जब सब कुछ बंद था, ऊपर वाले की रहमत के बगैर और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, खाली उनकी, मेरे हिसाब से ऊपर वाले की रहमत जो थी, उन सवेरे दिन निकलता था, रात निकलती थी, यही लोगों को पता थी। उसके बाद भी अगर लोग जी रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जीडीपी हैज़ नो वैल्यू as we are concerned for these things। देखिए देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। नॉन बीजेपी है तो उसको उस सब इश्यूज़ का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर नॉन बीजेपी की बात ही नहीं है। नॉन बीजेपी तो 10 स्टेटों में है, नॉन बीजेपी आपकी दिल्ली में है। कलकत्ता में प्रॉब्लम है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इसलिए वो जीडीपी को टच नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं। तो कलकत्ता इज़ नॉट अ प्लेस वेयर वी शुड डिस्कस जीडीपी। इफ़ यू हैव टू डिस्कस जीडीपी देन यू डिस्कस जीडीपी मेट्रोपॉलिटन 4 सिटीज़, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, उसमें माइनस करके देखें तो मुंबई को देखें, ये तीनों सिटीज़ को। मुंबई भी, महाराष्ट्र भी फिर आपका नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, आपका राजस्थान भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। सो वी शुड नॉट काउंट दिस थिंग। वाई टू गो फॉर नेगेटिविटी ओनली? लेट अस सी पॉजिटिवनेस के लोग जी रहे हैं पूरे देश में। हमारे ही नेता माननीय रामविलास पासवान जी के माध्यम से 7 महीने का राशन फ्री मिला है। पूरे 88 करोड़ 88 मिलियन लोगों को, 88 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फ्री राशन दे दिया है लोगों को, इसलिए कि सवेरे शाम वो घर में रोजी रोटी अपनी रोटी खा ले, क्योंकि रोजी तो मिल ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड अदर थिंग्स। रोटी के लिए जो प्रबंध किया गया, मैं तो वही कहूँगा, जो जी रहा है वही बहुत है। मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी कामों पे फोकस लगाया है। ये उनको चाहिए था कि जीडीपी पे फोकस लगाना, लेकिन बदकिस्मती है उन्होंने बाकी कामों पे फोकस लगाया है, जब तक यह जीडीपी इस वक्त -24 हो गया। ये बहुत एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए। इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, तो साथ साथ हम तो ऑलरेडी ही है, पूरे हिंदुस्तान में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन कश्मीर में इसका ज़्यादा असर दिखा जाएगा। देखिए, जो कल ये मीटिंग हो गई है चैम्बर्स के साथ, लेकिन बदकिस्मती है जे.एंड के कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी भी एक सेक्शन है, उनको भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको मीटिंग में लिया था, हमें भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारी भी एक ह्यूज लायबिलिटी है 2014 से, जो कि तकरीबन 1024 करोड़ है। हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों मिले, लेकिन मेरी गुजारिश ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये थी कि वो हमें भी इसमें ले जाते, इस मीटिंग में ले जाते, हम भी अपनी जो हमारे मसाइल है रिगार्डिंग 2014 से जो भी हमारे मसाइल, हम भी वो उनके सामने रखते। और यही मसला है कि वो, मुझे नहीं लगता है कि जो भी यहाँ के लोग हैं सभी लोगों को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये मेरा मसला, ये मेरा मानना है। जहाँ तक हमारा इस वक्त सवाल है, तो हम किस परेशानी में, कंट्रैक्टर फैटर्निटी किस परेशानी हाल में इस वक्त परेशान हैं। हमारी फैमिलीज़ है, हमारे ठेकेदारों के पास स्कूल का बच्चों का फ़ीस नहीं है। बाकी हमारे जो 2014 से हमने काम किया है तब से आज तक हमारा ये, जब से ये गवर्नर राज यहाँ पर हुआ है, हमारे जितनी भी पिछली बकाया जात पैसा है वो सारा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। अभी तक वो पैसा कोई रिलीज़ नहीं हुआ। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो जो हमारा सारा पैसा पिछला है वो हमें जल्द से जल्द, हम इस वक्त फाका कशी की हालत में हैं। हमारे ठेकेदार यहाँ पर, जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट है वो तकरीबन 100 के करीब है, लेकिन इसकी वजह से इस वक्त सिर्फ 22 प्लांट यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके पास अभी थोड़ा पैसा है। बाकी सारे प्लांट बेचारे जिन्होंने पिछले पैसा लगाया काम पर और वापस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया, वो सारे बंद है।
इस वक्त जीडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमी इस वक्त सबकी डाउन जा रही है, फिर भी मैं समझता हूं कि इंडिया ने फिर भी किसी हद तक कंटेन किया हुआ है अपनी जीडीपी ग्रोथ को। हालांकि जीडीपी यहां भी नीचे जा रही है, 0.2% या कुछ नीचे आई है, लेकिन असल में एक बात है कि जो पैंडमिक की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इस वक्त शेक हुई है। चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी बहुत साउंड थी, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने बात की, वहाँ पे खाली मैं नहीं था, वहाँ पे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, खाली मैं एक तो था नहीं। अगर मैं अकेला होता इंटरेक्शन में तो ज़रूरी मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की भी बात करता। दूसरी, उनके रिप्रेजेंटेटिव माशाल्लाह उन्होंने पहले भी इनसे मुलाकातें की हैं, और मैडम ने हमें ये भी कहा है कि जो ऑनरेबल गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने पहले ही उनके साथ मुलाकात करके यहाँ के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज मांगा है, और उन्होंने हमें कल उस इंटरेक्शन के दौरान इस बात का एश्योरेंस दी उन्होंने कि मैं उस पैकेज पर फेवरेबली कंसिडर करूंगी और वो दे दूंगी। तो जो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे थे, टाइम उनको कम मिला, दे ओनली अलाउड 4 स्पीकर्स टू स्पीक एंड लकीली आई वाज वन ऑफ देम। तो खाली 4 लोगों ने बात की, उसमें जम्मू के इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, कश्मीर के जो थे उन्होंने बात रखी। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी कोई ज़रूरत थी बाकी लोगों को। ये बात है कि जो कल की मीटिंग, जो वर्चुअल मोड में मीटिंग हुई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी से, उसमें उनका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट था कि जहाँ की जो इंडस्ट्री है उसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लोग थे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। चूँकि मैं रियासत में अर्स्टवाइल स्टेट में आज की जिसको हम यूटी कहते हैं, इसमें मैं पीएसयूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरा मैंडेट पीएसयूज़ के ही इर्द गिर्द था, तो उससे बाहर मैं जा नहीं सकता था, किसी और की बात करता मैं। आई वुड लव टू रिप्रेजेंट अदर पीपल आल्सो, बट आई डोंट हैव मैंडेट टू रिप्रेजेंट देयर एस्पिरेशंस बिफोर द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सो मैंने अपने दायरे में रहते हुए खाली पब्लिक सेक्टर के बारे में बात की। एक्चुअली मीटिंग का मेन जो फोकस था वो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी, यहाँ की इकोनॉमी में कैसे बूस्ट अप हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी। तो मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की नोटिस में लाया कि यहाँ पे जो किसी भी रियासत में इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए, आप कोई कारखानादार हो, कोई एजेंसी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई दुकानदार, जब तक आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चाहे माल ढोने के लिए, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपकी इकोनॉमी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का इसमें रोल है, अच्छे रोड होने का रोल है। उसके बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, चाहे टैक्सेशन की पॉलिसी हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमी को बूस्टअप करती है। तो मैंने जो कल ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बात रखी, एक तो मैंने एसआरटीसी की बात की कि ये एसआरटीसी इस वक्त कैसे खस्ता हालत में है, तो इसमें कम से कम 1500 बसों की ज़रूरत है। मैंने बात की तनख्वाह नहीं है मुलाजमीन की, उनकी तनख्वाह देने की ज़रूरत है। मैंने बात की हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में हम किस तरह से आर्टिज़न को अपने घर में जाके रोज़गार देते हैं, उनको फाइनेंशियली मदद करने की ज़रूरत है। मैंने बात की HPMC जो फ्रूट ग्रोवर है, खासकर एप्पल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, HPMC उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अगर उनको जूस कंसनट्रेटर दिए जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मंडी में, अगर उनको कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी दी जाए, तो हमारे जो फ्रूट ग्रोवर है वो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या नाम इसका, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं।